Now I will discuss about the type of chemical reaction. Chemical reaction 5 तरह का होता है. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसे हम एडिशन रिएक्शन या सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं. सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. थर्ड, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. फोर्थ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. एंड फिफ्थ, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन. तो पहला हम देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. 5 तरह का मैंने बताया. कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम देखते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या? ऐसा रिएक्शन जिसमें दो रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट दें. द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टेंट कंबाइन टू गिव वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन और एडिशन रिएक्शन. मतलब कि ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट दे, उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं. एग्जाम्पल हम जरा देख लें. जैसे कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड. सेकेंड, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये दो रिएक्टेंट हैं, ये भी दो रिएक्टेंट है, लेकिन ये दोनों रिएक्टेंट जुड़कर सिंगल प्रोडक्ट दे रहे हैं. सिंगल प्रोडक्ट. These are the two reactant, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन. ये दोनों रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. मैग्नीशियम ऑक्साइड दे रहे हैं. तीसरा एग्जांपल, कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ H2O एंड गिव कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर. दीज आर द टू रिएक्टेंट. ये दोनों रिएक्टेंट जुड़कर एक प्रोडक्ट दे रहे हैं और दैट इज द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो ये तीनों रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं. एक चीज हम कैल्शियम ऑक्साइड के बारे में बताना चाहते हैं. कैल्शियम ऑक्साइड घरों के सफेदी के लिए, जिसे हम व्हाइट वॉशिंग कहते हैं, तो घरों के व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है. क्योंकि ये कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब हाउस की या घरों की वॉल पर अप्लाई किया जाता है तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है उसके साथ रिएक्शन करता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है. ये कैल्शियम कार्बोनेट एक शाइनी फिनिशिंग देता है दीवार में. तो ये कैल्शियम ऑक्साइड घरों के व्हाइट वॉशिंग में यूज किया जाता है. नाउ सेकेंड इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन. डीकम्पोजिशन रिएक्शन हम देखते हैं. डीकम्पोजिशन रिएक्शन है क्या? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट देता है, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. मतलब ऐसा केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट और सब्सटेंस स्प्लिट टू गिव टू और मोर देन टू प्रोडक्ट. ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक सब्सटेंस टूटकर दो या दो से अधिक प्रोडक्ट दे दे, उसे हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. डीकम्पोजिशन का मतलब ही होता है टूटना, स्प्लिटिंग होना. तो एग्जांपल जैसे हम देख लें, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड में टूट जाता है. हीट करते हैं जब इसे हम, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड में टूटता है. यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट सिंगल रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट है, और जब इसे हमने हीट किया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड टू प्रोडक्ट को दे दिया, दो प्रोडक्ट में टूट गया. इसलिए ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है.
डिकम्पोजिशन रिएक्शन के और भी कई एग्जाम्पल हैं, जैसे फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो ये एक वाइट कलर या कलरलेस सब्सटेंस जिसे हम एनहाइड्रस फेरस सल्फेट कहते हैं बनता है, और वो एनहाइड्रस फेरस सल्फेट टूटता है और फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड में टूटता है। ये फेरिक ऑक्साइड एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस बनता है। यहाँ पे एक रिएक्टेंट 3 प्रोडक्ट में टूट रहा है, इसलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। तो फेरस सल्फेट को जब हम हीट करते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड 3 प्रोडक्ट जो देता है, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, लेड नाइट्रेट एक कलरलेस सब्सटेंस होता है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये भी 3 प्रोडक्ट में टूटता है। लेड मोनोऑक्साइड जो कि येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बनाता है। तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं तो ये 3 प्रोडक्ट में टूटता है, लेड मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में। इसका 3 प्रोडक्ट में टूटना डिकम्पोजिशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अनदर एग्जांपल, और भी कई ढेर सारे एग्जांपल है, जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करने पर वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। जैसे हम अगर वाटर ले लें और इस वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटता है। ये हाइड्रोजन कैथोड की तरफ जाता है या कैथोड पर ऑप्टेन होता है, और ये ऑक्सीजन एनोड पर ऑप्टेन होता है। ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और भी अंदर एग्जांपल, व्हेन वी पास द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू द मोल्टेन सोडियम क्लोराइड। अगर हम सोडियम क्लोराइड, मोल्टेन सोडियम क्लोराइड ले लें, मोल्टेन पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड लेते हैं और इसमें जब इलेक्ट्रिसिटी हम पास करते हैं, तो ये सोडियम मेटल और क्लोरीन में टूटता है। सोडियम मेटल और क्लोरीन में टूटेगा। हम यहां पे सोडियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल ले लें, तो जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी हम पास करेंगे तो सोडियम मेटल और क्लोरीन गैस में टूटेगा। सोडियम मेटल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यहाँ एक यूज निकलता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन मेटल के एक्सट्रैक्शन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्लोरीन। और भी एग्जांपल, जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड के मोल्टेन स्टेट में, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये एल्युमिनियम और ऑक्सीजन में टूटता है। एल्युमिनियम मेटल को हम यहां पे एक्सट्रैक्ट करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। नाउ थर्ड इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में बात करते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है क्या। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है, उसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। मींस द केमिकल रिएक्शन इन विच लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज रिप्लेस्ड बाय मोर रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये होता है रिमूव करना। ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को रिमूव कर देता है इस केमिकल रिएक्शन में। तो हम तीसरा केमिकल रिएक्शन की बात करें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको डेफिनेशन बताया, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट रिमूव लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जांपल, जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, जैसे हमने जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाया, ऐड किया, तो ये जिंक इस हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, रिमूव कर दिया, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, सो इट रिमूव द हाइड्रोजन एंड कंबाइन विद द सल्फ्यूरिक एसिड। जिंक सल्फेट से कंबाइन करेगा और यहां पे हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। जिंक हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है
इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अनदर एग्जाम्पल, हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और भी एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। जब हम इस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में जिंक पीस को ऐड करते हैं तो ये जिंक इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ जाता है और जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। ये जिंक सल्फेट कलरलेस होता है जिसकी वजह से सोल्यूशन कलरलेस हो जाता है और ये कॉपर जिंक पीस के ऊपर आकर एक थिन लेयर बनाता है जिसकी वजह से एक ब्राउन कलर का कॉपर और जिंक पीस के ऊपर हमें लेयर दिखता है। यहाँ पे जिंक कॉपर को रिप्लेस कर रहा है और खुद सल्फेट के साथ जुड़ रहा है और कॉपर इस जिंक के ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है। नाउ तीसरा एग्जांपल, जब हम कॉपर सल्फेट में आयरन पीस को डालते हैं तो ये आयरन इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर, क्योंकि आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो ये आयरन इस कॉपर को रिप्लेस कर देता है, रिमूव कर देता है और खुद जाकर इस सल्फेट से जुड़ जाता है और फेरस सल्फेट का फॉर्मेशन करता है। ये फेरस सल्फेट ग्रीन कलर का होता है तो सोल्यूशन ब्लू से ग्रीन में चल जाता है और जो कॉपर रिप्लेस होता है वो उस आयरन पीस के ऊपर आकर एक ब्राउन कलर की लेयर बना लेता है। अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन जो कि कलरलेस होता है, इसमें जब हम कॉपर पीस को डीप करते हैं, कॉपर ब्राउन कलर का होता है। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में जब हम कॉपर पीस को ऐड करते हैं, डीप करते हैं, मिलाते हैं तो कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए कॉपर सिल्वर को रिमूव कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है और खुद नाइट्रेट से जुड़कर कॉपर नाइट्रेट बनाता है। ये कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है तो कलरलेस सॉल्यूशन से ब्लू कलर में चेंज हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट। और जो सिल्वर ग्रेस कलर का होता है, ये सिल्वर इस कॉपर पीस के ऊपर एक ग्रेस कलर का लेयर बना लेता है। यहाँ पे कॉपर इस सिल्वर को डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता क्या है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच आयन की एक्सचेंजिंग होती है उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? द केमिकल रिएक्शन इन विच एक्सचेंजिंग ऑफ आयन टेक्स प्लेस बिटवीन द रिएक्टेंट। ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के बीच आयन की एक्सचेंजिंग हो उसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान सपोज दैट सोडियम हाइड्रोक्साइड react with hydrochloric acid. Sodium hydroxide is split into sodium ion and hydroxide ion, and HCl is split into H plus and Cl minus. ये दोनों रिएक्टेंट हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड HCl। इनके बीच आयन की एक्सचेंजिंग होगी, इसका पॉजिटिव इसके माइनस से रिएक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव इसके माइनस के साथ जुड़ेगा तो बनेगा क्या? NaCl। ये Na इसके माइनस से रिएक्ट करेगा, NaCl बनाया और इसका पॉजिटिव इसके माइनस के साथ जुड़ेगा तो H2O। यहाँ पे आयन की एक्सचेंजिंग हो रही है इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। अनदर एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बेरियम chloride react with sodium sulfate, then exchanging of ion takes place between barium chloride and sodium sulfate. Barium chloride ये टूटता है, Ba2 पॉजिटिव एंड 2Cl माइनस, ये टूटेगा Na पॉजिटिव एंड SO4 2 माइनस। इन दोनों रिएक्टेंट के बीच में आयन की एक्सचेंजिंग होगी, इसका पॉजिटिव इसके माइनस के साथ और इसका पॉजिटिव इसके माइनस के पास आएगा। इन दोनों रिएक्टेंट के बीच आयन की एक्सचेंजिंग हो रही है, इसलिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये
इस सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो BaSO4 एंड दिस सोडियम कंबाइन विद द क्लोरीन प्लस 2NaCl, बेरियम सल्फेट and this is the sodium chloride. Here barium sulfate is a white color precipitate which is formed in this chemical reaction. Now oxidation and reduction reaction, हम पहले देख लेते हैं कि ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कहते किसको हैं। तो हम देखें, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। मतलब द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड मींस, हम देख लें इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होगा, या तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब रिडक्शन रिएक्शन क्या है? ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन का एडिशन होता है या फिर ऑक्सीजन का रिमूवल होता है उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। मतलब हम कह सकते हैं द केमिकल रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। मींस इन रिडक्शन रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, या तो हाइड्रोजन ऐड होगा या फिर ऑक्सीजन रिमूव होगा, उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। नाउ एग्जांपल हम देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन का। हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के एग्जांपल देखते हैं। हम यहाँ पे दो रिएक्शन लिए, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है और कॉपर और वाटर बनाता है। अब यहाँ पे कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ रिडक्शन हो रहा है हम वो देख लेते हैं। मैंने आपको बताया ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, ऑक्सीजन का ऐड होना या हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। और रिडक्शन मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन का ऐड होना या ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। तो हम देख लेते हैं कहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और कहाँ पे रिमूव हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड से, क्योंकि यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड के पास ऑक्सीजन है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ जाने पर इस कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। किसी सब्सटेंस से ऑक्सीजन का रिमूव होना दैट इज द रिडक्शन रिएक्शन। और अगर किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसे हम रिडक्शन कहेंगे। हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहां पे इस हाइड्रोजन से ऑक्सीजन जुड़ गया, मतलब कि हाइड्रोजन से ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहां पे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, इसलिए यहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। मतलब जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए वहां पे ऑक्सीडेशन होगा। और यहां कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो गया और कॉपर ऑक्साइड चेंज हो गया कॉपर में, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है, रिडक्शन रिएक्शन। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं। नाउ हाइड्रोजन सल्फाइड चेंज इनटू सल्फर। यहां हाइड्रोजन सल्फाइड के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, लेकिन यहां पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। और हाइड्रोजन का रिमूव होना
दैट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि अगर कहीं हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन सल्फाइड से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। नाउ क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ जाने पर क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ गया, मतलब हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसलिए यहां रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। हाइड्रोजन का ऐड होना रिडक्शन रिएक्शन कहलाता है। वो केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मतलब द केमिकल रिएक्शन in which both oxidation and reduction reaction takes place is called redox reaction। हमने अब ये भी देखा था, जैसे एग्जांपल हम देख लें, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन से और सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा है। तो यहाँ पे हमने अभी बताया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहेंगे किसे, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहेंगे, और अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव हो गया। नाउ यहाँ पे इस क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट की तरफ इस क्लोरीन से हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन जुड़ रहा है यहाँ पे। अब इस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, इसलिए इस केमिकल रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। ऐसा केमिकल रिएक्शन या ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होता है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस which give oxygen is called oxidizing agent, and that substance which remove or receive hydrogen is also called oxidizing agent। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को देते हैं उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, या जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिसीव करते हैं उसे भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। नाउ रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को देते हैं उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, या वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं या ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। हम एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहा है, कॉपर और वाटर एज अ प्रोडक्ट दे रहा है। हमने कहा वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन देता है, मतलब जो सब्सटेंस ऑक्सीजन देगा उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। कॉपर ऑक्साइड बदल रहा कॉपर में, मतलब कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीजन को दे रहा, इसका मतलब ये कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। क्यों? बिकॉज कॉपर ऑक्साइड गिव ऑक्सीजन। नाउ हमने कहा वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन को रिसीव करता है या रिमूव करता है उसे भी हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहां पे हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को रिसीव कर रहा है और ऑक्सीजन को रिसीव करने के बाद वाटर में बदला, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। सीधी सी बात, जो ऑक्सीजन को देगा
वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा, और जो ऑक्सीजन को रिसीव करेगा, जो ऑक्सीजन को लेगा, वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। नाउ यहां पे जरा सा हम देख लेते हैं। अब रिड्यूसिंग एजेंट में मैंने वो बताया कि जो हाइड्रोजन को देता है उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, या फिर जो ऑक्सीजन को लेता है उसे हम, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड चेंज हो रहा सल्फर में, मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन को निकाल दे रहा है, हाइड्रोजन को दे रहा है, इसलिए हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन को दे रहा है, इसलिए ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्योंकि जो हाइड्रोजन को देगा वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। और जो हाइड्रोजन को रिसीव करेगा उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। यहां पे क्लोरीन हाइड्रोजन को रिसीव कर रहा है, क्योंकि क्लोरीन के पास हाइड्रोजन नहीं है, ये क्लोरीन हाइड्रोजन को रिसीव कर रहा है जो हाइड्रोजन सल्फाइड से निकल रहा है, तो क्लोरीन हाइड्रोजन को रिसीव कर रहा है यहां पे, इसलिए क्लोरीन यहां पे क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट